नमस्कार दोस्तों। मैं आज आपको जनरल साइंस के किसी एक टॉपिक के बारे में बताने जा रहा हूं जिसका नाम है पिगमेंट। पिगमेंट जो हमारे लिए ज़रूरी हैं, जो हमारे फलों और सब्जियों के रंगों को और उनके स्वाद को बदलते हैं और उनका जो स्वाद किस पिगमेंट के कारण होता है, आज वो पिगमेंट के बारे में आपको बताऊंगा। देखिए यहाँ पे पहला आपको गिवन है कि सेब का रंग, प्याज का रंग, सेब का रंग, प्याज का रंग और गाजर का रंग लाल होता है और वो किसकी वजह से होता है? वो होता है एंथोसायनिन पिगमेंट की वजह से होता है। एंथोसायनिन पिगमेंट की वजह से होता है, ठीक है। एंथोसायनिन पिगमेंट की वजह से क्या होता है? इसका रंग लाल होता है। सेब का रंग लाल होता है, प्याज का रंग लाल होता है और गाजर का रंग लाल होता है। इसी तरह आप देखें टमाटर रंग लाल होता है। टमाटर का रंग लाल किस वजह से होता है? एक लाइकोपिन नाम का क्या होता है? पिगमेंट होता है, जिसकी वजह से ये इसका कलर कैसा होता है? लाल होता है टमाटर का। अब देखो टमाटर लाल, तो लाल से लाइकोपिन भी हो सकता है, याद रखने का एक तरीका है। या फिर आप कह सकते हो टमाटर जब आप यूज़ करते हो सैलेड वगैरह में तो टमाटर काफ़ी लाइक किया जाता है। तो टमाटर लाइक करते हैं, सभी टमाटर लाइक करते हैं, तो टमाटर को सभी लाइक करते हैं, इसका मतलब लाइकोपिन हो सकता है। चुकंदर का जो लाल रंग होता है बच्चों, वो होता है बिटानिन के कारण। बीटानिन के कारण होता है। बीटानिन क्या है? एक पिगमेंट होता है जो चुकंदर में पाया जाता है, जिसकी वजह से चुकंदर का रंग क्या होता है? लाल होता है। अब इसको कैसे याद रखोगे आप? इसको याद रखने का एक तरीका है, चुकंदर का अंग्रेजी नाम। चुकंदर का जो अंग्रेजी नाम है वो है बीट। अगर उसका अंग्रेजी नाम आपको याद हो गया बीट, तो बीट से ही बिटानिन आप याद रख सकते हैं, ठीक है। हाँ, अगला देखेंगे आप गाजर का जो रंग होता है वो नारंगी होता है। गाजर का रंग नारंगी होता है, लाल भी होता है। लाल हमने ऊपर पढ़ा है, लेकिन यहाँ नारंगी जो गाजर है वो पूरे सीजन मिलती है, हर एक साल मिलती है, ठीक है। नारंगी किस वजह से होता है? कैरोटीन एक पिगमेंट है, उसकी वजह से होता है। और कैरोटीन को याद करने का तरीका, इसका अंग्रेजी नाम आपको पता है कि कैरेट होता है गाजर का, तो गाजर से कैरोटीन से कैरेट से कैरोटीन। हल्दी अगर आपने देखी हो, हल्दी का रंग होता है पीला। तो हल्दी का रंग पीला क्यों होता है? जो हल्दी की डंडी अगर आपने देखी हो, हल्दी की जो डंडी होती है जिसे हम गांठ कहते हैं, तो वो जो डंडी होती है वो एक कुरकुरे की जैसी होती है। कुरकुरे के जैसे देखा है आपने अगर, तो कुरकुरे की तरह ही होती है, ठीक है। कुरकुरे जैसा होता है वैसे ही उसकी डंडी होती है, किसकी? हल्दी की। तो उस कुरकुरे से आप याद रख सकते हो कुरकुमीन याद रख सकते हो, कुरकुमीन। और एक जैंथोफिल नाम से भी क्या होता है, एक उसकी वजह से भी क्या होता है? हल्दी का रंग पीला होता है। अगर इन दोनों में से एक ही पूछ देंगे ऑप्शन में। इसी तरह आपने देखा होगा पपीते का रंग कैसा होता है? पपीते का रंग होता है पीला, है ना। पपीते का रंग अगर पीला है तो पीले होने का कारण क्या है? उसके पीले होने का कारण है कैरिकोजैंथिन। कैरिकोजैंथिन क्या है? एक आपका पिगमेंट है जिसके उसका रंग पीला होता है। अब इसे कैसे याद रखेंगे? पपीता जब पीला हो जाता है तो पीला रंग और किसका होता है? करी के जैसा। कढ़ी जो होती है, करी, तो करी जो है करी के जैसा, तो मतलब करी का जैंथिन, ठीक, करी का जैंथिन। प्याज का पीला रंग अगर आपने देखा होगा, प्याज का पीला रंग होता है। पीला रंग तो आप सोच रहे होंगे कैसे होता है? अगर आप प्याज काट के रख दोगे बच्चों तो उसका रंग पीला हो जाता है। प्याज काटने के बाद क्या हो जाती है? पीली हो जाती है। तो वो किस वजह से होता है? क्वेरसीटोन की वजह से होता है। क्वेरसीटोन, ठीक है। आगे देखिए आलू का हरा रंग।
आलू का हरा रंग जो होता है उसमें सूर्य का प्रकाश पड़ जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, ये उसका हरा रंग हो जाता है आलू का। तो ये होता है सोलेनिन के कारण। अब सोलेनिन क्या है, सोलेनिन क्या होता है, इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, जो आलू होता है सोलेनिन परिवार से संबंधित है। इनके परिवार होते हैं, आपको पता होना चाहिए। ये एक तरीके से तना है, ज़मीन के अंदर होता है, लेकिन तो ये सोलेनिन परिवार से संबंधित है। तो सोलेनेसी परिवार से संबंधित है, तो सोलेनेसी से आप याद कर सकते हो। ठीक है। मिर्च का रंग देखो हरा होता है, मिर्च का रंग हरा होता है और हरे से वो लाल हो जाता है, हरे से लाल। तो देखो हरा होने का कारण तो होता है हमारे पास जो उसमें क्लोरोफिल होता है, क्लोरोप्लास्ट जो होता है, आपको पता होगा क्लोरोप्लास्ट के बारे में। क्लोरोप्लास्ट की वजह से हरा तो होता है, लेकिन क्लोरोप्लास्ट की वजह से हरा तो होता है उसका रंग, लेकिन आपको उसका लाल रंग भी देखा होगा आपने, तो वो होता है कैप्सेथिन के नाम, कैप्सेथिन। अब देखो यहाँ पे आप क्लोरोफिल नहीं लिखना है इसमें, क्योंकि क्लोरोफिल पत्तियों का रंग हरा होता है। ये क्या है, ये मिर्च है, तो ये मिर्च पत्ती नहीं है, हरा होता है इसका कलर भी, लेकिन आपको ऑप्शन में अगर क्लोरोफिल भी दिया हो तो फिर भी आपको कैप्सेथिन ही लगाना है। ठीक है। अब देखो ये कैप्सिन कैसे याद रखोगे, कैप्सिकम आपको पता है शिमला मिर्च होती है, बस कैप्सी से याद रखना, कैप्सेथिन, कैप्सी मिर्च है ना उसमें, शिमला मिर्च। अब देखिए दूध का रंग सफ़ेद होता है, दूध का रंग सफ़ेद होता है, ये किस वजह से होता है? दूध का रंग जो सफ़ेद होता है बच्चों, वो होता है कैसिन की वजह से। कैसिन नाम का एक पिगमेंट होता है, उसकी वजह से हमारा दूध क्या होता है, सफ़ेद होता है। अब इसको कैसे याद रखोगे, दूध कौन देता है, गाय भैंस देती है, और दूध गाय भैंस कौन पालता है, किसान पालता है, तो किसान से कैसिन याद रखना है आपको। ठीक है। आगे देखिए, आगे इसमें क्या बोला है, इसमें आगे बोला है कि जो तेलों का पीला रंग, तेल जो होता है हमारा उसका पीला रंग क्यों होता है? तेलों का पीला रंग होता है कैरोटीनाइज्म के कारण, कैरोटीनाइज्म के मतलब इसमें कैरोटीनिज्म होता है। कैरोटीनिज्म आपको याद रखना है,